नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। क्या आप जानते हैं कि हम सब में वो सुपर पावर है कि जो भी हम सोचे वो हम सच बना सकते हैं। मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपने सपनों को हकीकत बनाने का तरीका। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप पूरा दिन आइसक्रीम के बारे में सोचते रहे और शाम को पापा ने खुद कहा चलो आज सबको आइसक्रीम खिलाने के लेके जाता हूँ, या फिर आपने ये सोचा कि कल काश स्कूल में छुट्टी दे दे तो मजा आ जाएगा, और एक्चुअली स्कूल में छुट्टी हो गई। जब घटना अच्छी होती है तब हम इसे चमत्कार कहते हैं या पॉजिटिव कोइंसिडेंस। लेकिन फिर कभी यूं भी हो सकता है कि 4 दिन तक आपने विनती करी भगवान को, मंदिर गए और बोला भगवान प्लीज मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगी, मैं 3 नारियल चढ़ाऊंगी, लेकिन एग्जाम में फेल मत होने देना भगवान, प्लीज फेल मत होने देना, और वहां आप फेल भी हो गए। घटना जब नेगेटिव होती है तब हम समझते हैं कि हम अनलकी हैं या हमारा बैड लक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों घटनाओं में पॉजिटिव या नेगेटिव आपके दिमाग की शक्ति ही गई है। चलिए समझाती हूँ कैसे। हमारे सपने पौधों के जैसे होते हैं। कितने सारे पौधे हो सकते हैं हमारे पास, कुछ जिसमें से फूल आए, कुछ जिसमें फल, कुछ जिसमें सुगंध, कुछ जिसमें कांटे और कुछ जिसमें जहर। अब मुझे ये बताइए कि इन सब पौधों में से कौन सा पौधा बढ़ेगा? सोचो सोचो, बताओ बताओ। अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस पौधे में आप पानी और खाद ज्यादा डालेंगे वही तो पौधा बढ़ेगा ना, और जिस पौधे को आप भूल जाएंगे वो पौधा बेचारा मर जाएगा। हमारे विचार भी वो पानी और खाद ही है। तकलीफ यहाँ है कि हम हमारी पूरी शक्ति, हमारे पूरे विचार उस चीज में लगाते हैं जो चीज हमको नहीं चाहिए, और उस चीज को भूल जाते हैं जो हमको सबसे ज्यादा चाहिए। तो अब इस चीज को चेंज कैसे किया जाए? ये जो हमारी हर चीज में ना, नहीं, नो बोलने की आदत है, उसको नो को कचरे में फेंक के हाँ को अपनाना है, यस को अपनाना है। हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें पढ़ते हैं, नेगेटिव चीजें डिस्कस करते हैं। इस आदत को फेंक देना है और अपने सपनों को बिल्कुल क्लैरिटी से पेपर पे लिखना है। क्या चाहिए मुझे, क्या बनना है मुझे, कितना पैसा कमाना है मुझे, कैसा घर चाहिए मुझे, और फिर इन सपनों को खुली आंखों से देखें। अपना पूरा विचार, अपनी पूरी एनर्जी उन पॉजिटिव सपनों की तरफ डालें, और फिर देखिए ये सपने कैसे पूरे नहीं होते हैं। लेकिन आप इतनी आसानी से मेरी बात थोड़ी मानने वाले हैं। चलिए आपको कुछ प्रूफ दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कुछ मैगजीन्स, कोई भी मैगजीन्स हो सकती है जिसमें आपको बहुत सारी फोटोज मिले, और हमें चाहिए एक कैंची और ग्लू स्टिक। अब इन सब मैगजीन्स को देखना है गौर से, और अगर इसमें से कुछ भी हमें अच्छा लगे ना, जैसे ये ड्रेस बहुत सुंदर है ये ड्रेस, तो मैं इस ड्रेस की फोटो काटूंगी और मेरे चार्ट पेपर पे चिपका दूंगी। फिर दूसरी मैगजीन लूंगी और इसमें देखूंगी इसमें क्या अच्छा है। अरे वाह, ये होटल बहुत बढ़िया है, मुझे अगर ये होटल में जाने का मौका मिल जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो मैं इसको भी काटूंगी और अपने चार्ट पेपर पे लगा दूंगी। वैसे ही मैंने एक चार्ट पेपर ऑलरेडी बनाया है। इसमें आधी चीजें भरी हैं और आधी चीजें खाली। दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये मेरा चार्ट पेपर। इसमें कुछ चीजें हॉलिडे डेस्टिनेशंस है, यहाँ एक गाड़ी है, फिर यहाँ एक गहना है। ये मैंने लगा तो दिया। अब क्या करना है? अब मुझे ये इमेजिन करना है कि अगर मैंने वो गाड़ी की फोटो लगाई है ना, तो मुझे बैठ के ये सोचना है कि मैं ऑलरेडी उस गाड़ी में बैठी हूँ, और उस गाड़ी में बैठ के मुझे कितनी खुशी हो रही है। गाड़ी रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, ब्लैक कलर की है, कौन से कलर की आपको चाहिए वो बहुत डिटेल में इमेजिन करना है।
गाड़ी छोटी है, बड़ी है, ये भी इमेजिन कीजिए कि उसमें आपने एसी ऑन रखा है या विंडोज खुली रखी है। पैर फैला के आराम से बैठिए और जो खुशी आपको उस गाड़ी में बैठ के होगी ना, वो खुशी अभी ही महसूस कीजिए और फिर बोलिए थैंक यू, थैंक यू, इस एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू, इस इमेजिनेशन के लिए थैंक यू, इस गाड़ी के लिए थैंक यू। हम जितना थैंक यू बोलते जाते हैं उतना ही हमारी चीजों को अट्रैक्ट करने की ताकत और मजबूत होती जाती है। मेरे पास एक और तरकीब है मेरी ताकत को और मजबूत करने के लिए, और वो है मेरी थैंक यू डायरी। इस थैंक यू डायरी में मैं रोज सुबह लिखती हूँ कि आज मैं किन 5 चीजों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आज सुबह मैंने लिखा है कि मेरे बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैं, सेफ हैं, कि मेरे ऑफिस में क्लाइंट्स इतने सारे हैं, इतना सारा काम है, मुझे मेरा काम करते हुए बहुत मजा आ रहा है, घर पे आराम मिल जाता है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम जितना थैंक यू बोलते जाते हैं उतना ही हम मजबूत होते जाते हैं। इनसाइड आउट वी बिकम वेरी वेरी पावरफुल पीपल। कितना मुश्किल है ये करना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आप भी एक थैंक यू डायरी मेंटेन कीजिए। कभी किसी दिन अगर यूं होगा कि आपका मन अच्छा नहीं होगा या आपको किसी चीज से नाराजगी होगी, किसी चीज का गुस्सा होगा, तब आप इस डायरी को जब खोल के देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास तो रोज रोज थैंक यू कहने के 5-6 बहाने हैं। मतलब कितनी लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मैं तो बहुत लकी हूँ। और ये सोच के ही सारा गुस्सा, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए ये ट्रिक बहुत जरूरी है। जब हम खुश होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, दुनिया से खुश मिजाज रहते हैं, तब ये सारी चीजें हमारे पास फटाफट आती हैं। जब हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो इन चीजों को आने में बहुत वक्त लग जाता है। दुनिया है ना एक Amazon का कैटलॉग या फ्लिपकार्ट का कैटलॉग, उसके जैसे है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, बस हमको हाथ फैला के मांगना है। भगवान अगर हमारी बड़ी बड़ी चीजों का इतना ख्याल रखते हैं, भूख लगी है, घर पे खाना है, प्यास लगी है, तो कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा अगला ग्लास पानी का कहाँ से आएगा। सुबह उठोगे तो ये टेंशन नहीं है कि धूप होगी या अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर बीच पे जाओगे तो ये भी टेंशन नहीं है कि वहां मुझे रेती मिलेगी या खत्म हो जाएगी। तो अगर हमारा ऊपर वाला, हमारा फेवरेट भगवान, फेवरेट अल्लाह इन सब चीजों का ध्यान रखता है, तो आपकी छोटी छोटी मांगों का ध्यान क्यों नहीं रखेगा? आप तो उनके फेवरेट हैं। इसीलिए बहुत खुले दिल से जो भी चाहिए मांगते जाइए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू बोलिए, एक थैंक यू की डायरी मेंटेन कीजिए, एक अच्छा सा चार्ट पेपर बनाइए और उस चार्ट पेपर की फोटो हमें जरूर भेजिएगा। सबसे बढ़िया जो चार्ट पेपर होगा उसे हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। और देखिए आपकी सारी कामनाएं कैसे पूरी होती हैं। तो मैं काव्यल सिदानी आपको फिर मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM
gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।